दो बातें हैं। एक तो देखिए, जो पूर्ववर्ती सरकार का भ्रष्टाचार है वो भी याद दिला दिया गया है चुनाव से पहले। अब ये अलग बात है कि उसकी जांच ये सरकार कर पाई या नहीं कर पाई। दूसरा, जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो आपके लिए स्थिति कितनी, मतलब एक अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि रिपीट करेंगे, आपको लगता है कि वो अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं? अभिषेक जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, दो बार राजकुमार जी बुलाए तो आपको सुनने के लिए, इसलिए मैं उनका जवाब दे दूं। राजकुमार जी अभी बोलेंगे कि सचिन जी की पायलट के लिए अधिकृत नहीं है ये कल के जवाब के लिए। इसे एक बात तो तय हो गई कि जो आरोप इन्होंने 2018 में लगाए थे वसुंधरा जी के ऊपर, वो सारे निराधार और झूठे तथ्यों पर आधारित थे। आज तक सरकार कोई ढूंढ नहीं पाई उसमें। और खुद सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे थे। उस टाइम उन्होंने क्यों कहा ये चुनाव से पहले, तो ये सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, और आपसी रंजिश को नाम दे रहे हैं। वो अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर वो इनका अंदरूनी मामला है, ये क्या कहते हैं उसकी वजह। लेकिन मैं अभी जैसे इन्होंने कहा कि संजीवनी, अरे भाई छोड़ो, मुख्यमंत्री जी के पुत्र हार गए, आप उस लड़ाई को छोड़ो, उसको ऊपर गजेंद्र जी पर डालने से कोई फायदा नहीं है। इस मुद्दे को भी छोड़ दो आप। मैं बात करता हूं, आपने कहा शिक्षा के लिए, मैंने तो पहले ही कहा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम तो कहते नहीं बुराई है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल देते हैं और जगह ही नहीं होती स्थान कागजों के अंदर, वो होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं शिक्षा के लिए आप बात कर रहे हो, कॉलेज होते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल होता नहीं, स्टाफ होता नहीं, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कॉलेज चला रहा होता है। ये तो आप ही की रिपोर्ट ने दिखाई। भ्रष्टाचार के अंदर आपके अगर 10 दिन पहले का अखबार देखो तो रामलाल जाट जी के ऊपर कितना बड़ा पैराग्राफ आपने लिखा था, फुल पेज राजस्थान पत्रिका में आया था सर। प्रमोद जैन भैया के ऊपर भ्रष्टाचार खनन माफियों का आरोप लग रहा है, कितनी जांच करवा ली। और इन्होंने कहा आईपीएस और आईडीएस पकड़े जा रहे हैं। आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, 4 साल में अभियोजन की सिक्योरिटी कितने अधिकारियों के लिए दी? सचिन पायलट जो कह रहे हैं वही बात तो कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि ये सरकार, वो अपनी सरकार से ही पूछ रहे हैं, आप तो अपने प्रतिद्वंदी की सरकार से नहीं। सचिन पायलट ये पूछ रहे हैं कि भाई जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार, तो आप सचिन पायलट का तो साथ दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं। भ्रष्टाचार हम तो कह रहे हैं किसी ने भी अगर जांच तो हाँ हो, आपसे पता लगे कि गुलाब चंद कटारिया जी ने सदन में खड़ा होकर कहा था कि हमने कुछ किया है तो आप जांच कराइए ना, सूली पे टांग दीजिए हमारे को, जो भी सजा बनती हो मैक्सिमम सजा दीजिए हमारे को। हम राहुल गांधी के जैसे नहीं कहेंगे कि मिनिमम सजा। हम हमारे परिवार से, एक परिवार से आते हैं, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, रुकिए देखो थोड़ा सा, भारत जोड़ो यात्रा राज्यसभा की बोल के गए, तो उनका भी जवाब आप ले लीजिए। सदन में खड़े होकर ये कहें और इनके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि न्यायालय को ये देखना चाहिए कि एक वो विशेष परिवार से आते हैं तो उनके लिए अलग सजा, अलग कानून बनना चाहिए। ये सही है क्या अभिषेक जी? इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया। अलग कानून की बात किसने की है? इनके ये गलत बयानी आप मत करिए। आप राज्यसभा के सांसद का बयान नहीं सुना आपने? मैं सुना देता हूं। अलग कानून की बात। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक विशेष परिवार से आते हैं, उनके परिवार के कार्यों को देखते हुए कोर्ट को उनको इस तरीके की सजा नहीं देनी चाहिए थी, उनको सजा में राहत मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या होता है? सजा में राहत मिलनी चाहिए, ये तो इसका मतलब ऐसा कहने का हक तो देखिए पीड़ित को नहीं, रहता है। सजा में अलग। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, हम भटक रहे हैं। नहीं हम भटक रहे हैं।